गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास एट्थ सोशल साइंस एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 22 मेजर चैलेंजेस बिफोर ऑफ द वर्ल्ड की वर्ल्ड के सामने मेजर चैलेंजेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन की प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गई है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो पर एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान पर रखते हुए हम शॉर्ट में इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर है लेट अस लर्न कि इस चैप्टर में हम लर्न क्या क्या करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट देखेंगे आप व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड हाउ डज इट गेट पॉल्यूट, कि एनवायरनमेंट क्या होता है और ये पॉल्यूट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम ये समझेंगे। सेकंड नंबर पर आप देखिए लिखा कि हाउ डज पॉल्यूट एनवायरनमेंट अफेक्टेड ह्यूमैनिटी, कि जब एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है तो ये ह्यूमैनिटी को कैसे अफेक्ट करता है या ह्यूमंस की लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। थर्ड नंबर पर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स बैड इफेक्ट, कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है और इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ग्लोबलाइजेशन जहाँ एक तरफ फ़ायदेमंद है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, तो वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए कुछ नुकसान भी होता है। एंड व्हाट इज़ टेररिज्म, वाई इज़ इट अ थ्रेट ऑफ द वर्ल्ड, और टेररिज्म इज़ द बिग मेजर प्रॉब्लम, वाई इज़ इट अ थ्रेट टू द वर्ल्ड, कि दुनिया इससे डरी हुई क्यों है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। तो देखिए पहला जो पैराग्राफ है ये इंट्रोडक्शन बेस्ड है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हमको आगे पढ़ना है वो है एनवायरनमेंट और पर्यावरण की। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एनवायरनमेंट या पर्यावरण, की पर्यावरण या एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो क्लियर कट वर्ड पर लिखा है कि द वर्ड पर्यावरण इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, परि प्लस आवरण। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, परि और आवरण। तो देखिए यहाँ लिखा है परि स्टैंड फॉर ऑल साइड एंड आवरण मीन्स सराउंडिंग। सराउंडिंग थोड़ा सा गलत लिखा है बुक में, आवरण का मतलब होता है कवर। ठीक है, सराउंडिंग नहीं कह सकते, सराउंडिंग का मतलब तो चारों तरफ होता है। तो अ कवर विच सराउंड अस फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड पर्यावरण। ठीक है, कि एक आवरण हमारे जो चारों तरफ कवर किया हुआ है हमको, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब देखिए इन्वायरमेंट की बात करें यदि लिखा कि इन्वायरमेंट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल फैक्टर्स, की इन्वायरमेंट में सेवरल बहुत सारे फैक्टर्स मिक्सचर होते हैं। एनी एक्सटर्नल फोर्सेस substance or state that surrounds any creature and affected the life in any form is called the factor। कि फैक्टर क्या होता है, जो किसी तरीके की चीज़ें हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, कुछ भी प्रभाव डालती है, चाहे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले या नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से छोड़िए आप इनको, नीचे वाले चीज पर आइए जहाँ पर लिखा है कि सच अनडिजायरेबल चेंज occurring in the physical, chemical, and organic properties of air, water, and soil, which along with human beings डैमेज द इंटायर नेचुरल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो पॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, कि पॉल्यूशन मीन्स कि ऐसे अनडिज़ायरेबल चेंज होते हैं जो डिज़ायरेबल नहीं होते, और चाहे वो एयर हो, वाटर हो और नॉइज़, एयर हो, वाटर हो, इनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ को एयर, वाटर और सॉइल की डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, यही कहलाते हैं पॉल्यूशंस। इसके बाद नीचे लिखा है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लाइक वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन की जिसकी स्टडी आपने बहुत पहले से करना स्टार्ट कर दी थी। तो वाटर पॉल्यूशन, तो जो अनडिजायरेबल चेंज हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो वही अनडिजायरेबल चेंज वाटर पॉल्यूशन के साथ होगा। तो वाटर पॉल्यूशन पे देखेंगे लिखा है कि वाटर इज लाइफ गिविंग, कि लाइफ गिविंग तो है वाटर। साथ में लिखा था नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इमेंस सोर्स ऑफ वाटर इन द form of surface and underground water, but human being by their constant activities are polluting the water। कि वाटर हमारे पास इमेंस काफ़ी सोर्सेस हैं वाटर के। ठीक है, लाइक हमारे पास सरफेस है, सरफेस वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, लेकिन ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ है, कांस्टेंट एक्टिविटीज़, लगातार एक्टिविटीज़ जो है वो वाटर को पोल्यूट करने का काम कर रही हैं। देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, रिसोर्सेज का यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो पॉल्यूशन इंक्रीज़ होने का मतलब एक तरफ से आप देखें तो पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना ही पॉल्यूशन का इंक्रीज़ होना है, कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनके कंजम्पशन के रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, और इस वजह से चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉल्यूट हो रही हैं। नाउ द वाटर पॉल्यूशन इज़ दैट state in which the physical, chemical and organic property of water show negative changes and this water leaves harmful impact
ऑन ह्यूमन बींग्स कि एक नेगेटिव चेंजेस आता है, ठीक है, वाटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ में एक नेगेटिव चेंजेस आता है, यही वाटर पॉल्यूशन है। क्रीचर्स और इसके अंदर रहने वाले जो भी क्रीचर्स हैं या वेजिटेशन हैं उन सबको हार्म होता है, ठीक। आप देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन की क्या क्या सोर्सेस हैं, तो यहाँ पर 3-4 प्रकार के सोर्सेज आपको बताएंगे कि दो ही सोर्सेस है। सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज, कि एक तो नेचर किस तरीके से वाटर को पोल्यूट कर रही है और ह्यूमन कितना योगदान दे रहा है वाटर को पोल्यूट करने में। तो सबसे पहले आप नेचुरल रिसोर्स देखिए, जहाँ पर लिखा है कि फ्यू नेचुरल सब्सटेंस पॉल्यूट वाटर, की कुछ नेचुरल सब्सटेंस जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, लाइक दीज इंक्लूड डिफरेंट गैसेस, सॉइल, मिनरल्स, वेजिटेशन, डेड एनिमल। अब इनमें क्या कौन से हैं जो डिफरेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में है, उनसे भी वाटर पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। सॉइल से वाटर पोल्यूट हो रहा है, मिनरल से वाटर पोल्यूट हो रहा है, कुछ वेजिटेशन से जो वाटर के पोल्यूशन का काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, इनको ह्यूमन क्रिएट नहीं करता, ये नेचुरल चीज़ें जो होती रहती है नेचर में, और इस वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। द वाटर इज आल्सो पोल्यूटेड बाय सॉइल एरोजन, और सॉइल एरोजन, सॉइल का जो एरोजन होता है, देखिए सॉइल एरोजन को समझिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि सॉइल एरोजन क्या होता है, कि रिमूवल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल एरोजन, कि जब सॉइल अपनी जगह से रिमूव होता है और किसी दूसरी जगह पर डिपॉजिट होता है तो उसको हम सॉइल एरोजन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट है ह्यूमन सोर्स। अब ह्यूमन सोर्स तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि ह्यूमन सोर्स ही ज़्यादा है वाटर को पोल्यूट करने के लिए। तो लिखा है कि एट प्रेजेंट द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज ह्यूमन एक्टिविटीज़, की अभी यदि देखें तो मेन सोर्स है ह्यूमन एक्टिविटी जो वाटर को पोल्यूट कर रही है। जैसे क्या क्या हो रहा है ह्यूमंस के द्वारा, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ आर द पॉल्यूटेंट दैट पॉल्यूट वाटर। कि अब देखिए पॉल्यूटेंट्स के बारे में लिखा, पॉल्यूटेंट्स वो एजेंट होते हैं जो वाटर को पॉल्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अर्बनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर का वर्क हो रहा है, इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह कहाँ जा रहे हैं, सब नदियों में बहाया जाता है, तो इस वजह से वाटर का पॉल्यूशन होता है। द मेन फैक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग पॉल्यूटिंग वाटर आर फॉलोइंग, कि देखिए अब मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं। जैसे ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप बता सकते हैं कि वाटर कैसे पॉल्यूट हो रहा होगा। ये क्लियर कट इमेज है, देखेंगे एक महिला कपड़े धुल रही है, ये कपड़े धुल रही है, ये फैक्ट्री का पानी नदियों में आ रहा है, ये बच्चे यहीं पर नहा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक्सक्रेटा, होम वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज। तो एक्सक्रेटा का मतलब समझिए कि जो मल मूत्र होता है, ठीक है, जिसे पब्लिक टॉयलेट को सीधे पानी से कनेक्ट कर दिया जाता है, पानी के रिसोर्सेज से कनेक्ट कर दिया जाता है, नदियों से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इससे नदी बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूट हो जाती है। तो लिखा था स्टूल एंड यूरिन emanating from रेसिडेंशियल एंड पब्लिक टॉयलेट आर डायरेक्टेड इनटू रिवर एंड वाटर सोर्सेज, की जब पब्लिक टॉयलेट को या जो भी रेसिडेंशियल एरिया पे टॉयलेट्स होते हैं उनको डायरेक्ट यदि हम वाटर के सोर्सेज से या रिवर से कनेक्ट कर दें तो वो डायरेक्टली पॉल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। होम वेस्टेज, अब देखिए सोप एंड डिटर्जेंट आर यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल एट होम्स एंड होटल्स, सोप इन वॉशिंग फ्लोर एंड क्लॉथ्स। अब देखिए वाटर, अब यहाँ पर साबुन की यूज़ की बात की कि साबुन का यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है, कपड़े धुलने का साबुन है, डिटर्जेंट है, तो ये सब पानी में ही मिक्स होता है जाके, तो इससे भी वाटर पोल्यूट होता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, देखेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज कंटेन अ लॉट ऑफ फेटल केमिकल सब्सटेंस, दिस पॉल्यूट वाटर इज डायरेक्टली फ्लो इनटू रिवर पॉन्ड्स। की देखिए अलग अलग इंडस्ट्री में, देखिए अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो अलग अलग टाइप के वेस्ट को क्रिएट करती हैं, तो देखा कि मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, की ये भी डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज भी मेजर सोर्स है वाटर के पॉल्यूशन का। द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज कंटेन अ लॉट ऑफ फेटल केमिकल सब्सटेंस, की जो वाटर इन इंडस्ट्रीज से आता है वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस लेके आता है अपने साथ। दिस पॉल्यूटेड वाटर इज डायरेक्टली फ्लोन इनटू रिवर्स पॉन्ड्स के, और इन गंदे पानी को जो वेस्टेज है इंडस्ट्री का वो जब कभी नदियों में या डायरेक्ट तालाबों पर डाल दिया जाता है तो वहाँ का पूरा पानी जो वो पॉल्यूट हो जाता है और उस पर रहने वाले जो क्रीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हार्मफुल हो जाते हैं। नाउ द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अब वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है, तो वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है द वाटर पॉल्यूशन लीव्स वेरी डेंजरस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, की बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट ह्यूमन बींग्स पर डालता है। डिसीज़ लाइक, अब देखिए कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, कॉलेरा जिसको हैज़ा बोलते हैं, डायसेंट्री जो कि अतिसार कहलाता है, फीवर है, जॉइंडिस है, मलेरिया एट्सेट्रा आर ऑल रिजल्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि ये सारी चीज़ें वाटर पॉल्यूशन के रिजल्ट्स में है। अब देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का वो है मेजर टू चेक वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन को चेक कैसे किया जाए। चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना।
तो लिखा है कि बाय अवॉइडिंग द फ्लो ऑफ केमिकल वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डर्टी वेस्ट मिक्स इन वाटर इन रिवर सीज कैनल लेक्स डायरेक्टली, कि हम सबसे पहली चीज़ तो जो केमिकल वेस्ट है इंडस्ट्री का, डर्टी वेस्ट है, इसको डायरेक्टली रिवर्स में, सीज में, कैनल्स में जाने से रोकें। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा लिखा है द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक सेरेमेटोरियम टू बर्न द डेड बॉडीज़। अब देखिए डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए इन्होंने सेरेमोटोरियम का यूज़ बताया। ये एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सेरेमोटोरियल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक शमशान घाट समझ जाइए आप इसको, कि जहाँ पर बॉडी को एक बॉक्स के अंदर डाल के, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है और वो विद इन सेकेंड्स पूरी बॉडी जल के खाक हो जाती है। लेकिन सोचिए कि जब हम उस बॉडी को जब बाहर शमशान घाट में चलाते हैं, ठीक है, उसकी राख है, उसका धुआं है, धुआं एयर पोल्यूशन करता है, राख वगैरह जो भी है, तो सब पानी में जाने के बाद वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। थर्ड नंबर पर है टू टेक हेल्प फ्रॉम वॉलंटरी बॉडीज लाइक सुलभ इंटरनेशनल टू स्टॉप पॉल्यूशन अकरिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ एक्सक्रेटा। इन्होंने बोला कि हमको वॉलंटरीज बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक सुलभ इंटरनेशनल। आपने सुलभ शौचालय के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लगभग हर जगह ये मिल जाते हैं आपको। तो इन जैसे वॉलंटरीज से हमको मिलना पड़ेगा और पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, और साथ में जो एक्सक्रेटा है, ठीक है, उसको नदियों तक बहाने के लिए, नदियों तक बहाने से रोकने के लिए प्लान्स बनाने पड़ेंगे। चलिए, इसके बाद इसमें एयर पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन का भी यही रीज़न है। एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या होंगे, मेजर्स क्या होगा एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।